चले भाई, मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के सपोर्ट में आ गए। और मोहम्मद आमिर, जिनको हमेशा से ये कहा जाता था कि बाबर आजम के एंटी हैं, हमेशा बाबर आजम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनसे जलन रखते हैं, कोई ना कोई वो बात कर रहे थे। और जो वर्ल्ड कप के दौरानिए में उनके शोज़ चल रहे थे और उसमें जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकेंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में जो मामलात हुए सेकेंड टेस्ट से पहले, जिसमें चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना था। नसीम शाह, सरफराज अहमद और शहनशाह अफरीदी, इनको टीम से ड्रॉप करने का मकसद एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जैसे ये लोग टीम से ड्रॉप किए गए, क्योंकि एक प्रेशर ख़त्म हुआ, नए खिलाड़ी आए, उनमें एक अलग ही हंगर था, खेलना था उनके अंदर, एक अलग ही मोटिवेशन लेवल, जाहिर सी बात है एक नई खिलाड़ी का अलग होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अलग होता है, उसको वो हासिल करना होता है। तो एक अलग चीज़, एक अलग टीम नज़र आ रही थी। और अल्लाह की करनी ये हुई कि जब इतने एलीट खिलाड़ियों को साइड किया तो उसके बाद पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट जीत गया। लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि ये पनौती बाबर आजम थे। बाकायदा इस तरीके से बातें सामने आई कि बाबर आजम की वजह से हम टीम हार रही थी और बाबर आजम ही थे जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली जो है जीत नहीं रहे थे, और ऐसी बहुत सारी बातें आ रही थी। लेकिन इसी दौरानिए में मोहम्मद आमिर का एक ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि ये फालतू बातें करना बंद कर दो, आप इन सब चीज़ों से निकल जाओ। ये बाबर आजम नहीं थे जिसकी वजह से आप नहीं जीत रहे थे। बाबर आजम अगर टीम में थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप हार रहे हैं। ये एक बेटर प्लानिंग थी, एक बेटर आपने मैच अपॉर्चुनिटी उसको अवेल किया और मतलब एक बेटर प्लानिंग के थ्रू आप उतरे ग्राउंड में और उसके बाद जीते। मतलब मोहम्मद आमिर, जो जिनको बाबर आजम का सबसे बड़ा क्रिटिक समझा जाता है, उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट में ट्वीट किया, क्योंकि वो ये बात जानते हैं, वो ये बात समझते हैं कि हमारी कौम जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है ना कि इंसान जो है वो पंखे पे लटक जाए, वो वाली क्रिटिसिज्म हमें मिलती है। जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनको इस तरीके से फेस करना पड़ता है। यानी इस लेवल पे आप चले जाते हैं, माँ बहन कर देते हैं सामने वाले की, अगर टिपिकल लैंग्वेज में बात की जाए। बाबर आजम नहीं थे भाई, बाबर आजम के होने से टीम नहीं हार रही थी। आकिब जावेद के होने से टीम जीती है। एक फैसला जो आकिब जावेद ने लिया, बहुत सारे यंग खिलाड़ियों के होने से टीम जीती है, कामरान गुलाम के वापस आने से टीम जीती है। और यंग खिलाड़ी, जैसा कि मैंने कहा कि उनके अंदर एक हंगर थी। ये जो जिन खिलाड़ियों को साइड किया, ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अब तक का बेहतरीन लॉट है हमारे पास पिछले 10 सालों में। नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम। लेकिन ये एग्जॉस्ट प्लेयर थे। जब आप एग्जॉस्ट हो जाते ना तो आपसे खेला नहीं जाता। आप ये फैसला उनको खुद ले लेना चाहिए था कि उनको साइडलाइन हो जाना चाहिए था कुछ दो टेस्ट के लिए और सीरीज से बाहर हो जाना चाहिए था। वो भी ये बात जानते हैं कि उनके बगैर टीम नहीं बन सकती, टीम अधूरी है। उनको पता है कि वो टीम में रहेंगे तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन उनको ये फैसला कर लेना चाहिए था कि कुछ टाइम आप जो है वो साइड में हो जाएं और कुछ नए खिलाड़ियों को जगह दें, जिसका फैसला आकिब जावेद ने आके किया। और वो फैसला जो है वो पाकिस्तान के हक में रहा। लेकिन जिस पर क्रिटिसिज्म बाबर आजम को मिल रहा है और मुसलसल किया जा रहा है, तो यार बाबर आजम की गलती नहीं है कि वो टीम में थे और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। वो किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे थे। आप स्पिन, आपके पास आपके जो है वो साबका कोच ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, अजहर महमूद ने, कि हमारे पास वो स्पिनर नहीं है जो एक दिन में 22 आउट कर दे, 2 दिन में पूरे टेस्ट में 22 आउट कर दे। ऐसा नहीं है। हुआ भाई, 22 के 23 आउट उन्होंने कर दिए। अगर आप चेक करेंगे तो होगा ना। तो बाबर आजम तो कुछ नहीं कर रहे थे ना। हाँ, जब कप्तान थे तब उन्होंने बोल्ड डिसीजन नहीं लिए, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक कप्तान होता है जो टैलेंट को सामने लाता है, उसी को पॉलिश करता है और चलाता है। जो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद ने किया, शान मसूद ने भी नहीं किया। नए टैलेंट को सामने लाए, जगह दी और उसके बाद बेहतरीन। लेकिन इतनी जल्दी आकिब जावेद को भी सराहने की जरूरत नहीं। एक मैच हुआ भाई, एक मैच में सर पे चढ़ा दे तो उसके बाद एकदम गिरा दे। तो वेट करो, रिजल्ट अगर अच्छे में है तो बेहतरीन है, वरना मैंने नहीं देखा कि इतनी जल्दी कोई रिजल्ट दे और उसके बाद वो एक मैच के ऊपर फिर वो सालों बैठे रहते हैं। तो थोड़ा वेट करें और बिला वजह ये फर्द वाहिद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें।